मैजिकल जायंट वाटरमेलन बाइक रोबोट। नंदीपुर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन कोई काम धंधा नहीं करता था। इस वजह से गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और निकम्मा पुकारा करते थे। एक दिन मोहन चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। गांव के कुछ लोग भी वहीं बैठे थे। मोहन को देख गांव का ही एक व्यक्ति बोलता है। भोला मोहन से कहता है, मोहन भाई, क्या बात है? आज कितने बजे काम पर जाने वाले हो? यह सुन पास बैठा चंदू कहता है, ओहो, क्या बात करते हो भोला भाई। हमारा मोहन काम पर थोड़े ही जाता है, बस बैठकर खाता है। यह सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोले। मोहन चाय पिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अरे रुको भाई, चाय तो पीते जाओ। नहीं भाई, जाने दो, नहीं तो उसका मालिक उसे डांटेगा। हर रोज सभी के ताने सुनकर मोहन परेशान हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे आकर शांति से बैठ गया और सोचने लगा कि वो कौन सा काम शुरू करे। जब वो वहां बैठा था तब वो कई बाइक जाते हुए देख रहा था। बाइक देखकर मोहन सोचता है, काश मेरे पास भी एक बाइक होता तो मैं भी अपने बाइक से सभी को वहां छोड़ता जहां उनको जाना होता। इससे थोड़े पैसे भी कमा लेता और गांव वालों के ताने भी सुनने नहीं पड़ते। उदास होकर मोहन घर आया। मोहन अपने दादाजी के साथ रहता था। मोहन को उदास देख उसके दादाजी उससे पूछते हैं, मोहन बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। फिर किसी ने कुछ बोल दिया क्या? हाँ दादाजी, वो तो हर रोज कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा, क्या तुमने कोई काम ढूंढा? दादाजी, ढूंढा तो, लेकिन मिला ही नहीं। एक काम करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, वो तो मेरे पास है ही नहीं। क्या बेटा, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? मोहन उन्हें सारी बातें समझाता है। बाइक खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे पास, फिर कैसे करूंगा यह काम शुरू? बेटा, उदास मत हो। मैंने आज तक जितनी जमा पूंजी रखी है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम बाइक खरीद लो और अपना काम शुरू करो। जब पैसे आएंगे तो लौटा देना। मोहन मान जाता है और नई बाइक खरीदता है। जिसे भी कहीं दूर जाना होता वो मोहन के बाइक को बुक कर लिया करता था। वो उन्हें वहां छोड़ देता था, बदले में पैसे भी कमा लेता था। ऐसा आज तक गांव में किसी ने नहीं किया था। मोहन अब इस काम से अच्छे पैसे कमाने लगता है। पूरे गांव में उसका नाम होने लगा। ये देख भोला और चंदू सोचते हैं, एक दिन मोहन तो बहुत प्रगति कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम उसकी बाइक ही चुरा लेते हैं, जिससे वो इतने पैसे कमा रहा है। यही सही रहेगा भाई, और उसके बाइक को शहर ले जाकर नया पेंट करके बेच देंगे। दोनों मोहन के घर आधी रात को जाते हैं और उसकी बाइक चुराकर बाहर ले आते हैं। बाइक लेकर शहर आते हैं और अगली सुबह उसे बेच देते हैं और गांव वापस आ जाते हैं। मोहन पूरे गांव में अपनी बाइक को ढूंढता है। उसे बाइक कहीं नहीं मिलती है। वो बहुत उदास हो जाता है। बाइक के जाने के बाद अब उसके पास कोई काम नहीं था। दादाजी ने अपने सारी जमा पूंजी मुझे दे दी थी वह बाइक खरीदने के लिए। मैंने वो बाइक गुमा दी। कैसे जाऊं दादाजी के सामने? मोहन घर नहीं जाता है और गांव के एक तालाब के पास बैठकर रोने लगता है।
और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मोहन को रोता देख वहां एक बूढ़े बाबा आते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन हो? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? मोहन उन्हें सारी बातें बताता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेटा, क्या तुम मुझे एक तरबूज लाकर दोगे? मुझे तरबूज खाना बहुत पसंद है, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं जिससे मैं तरबूज खरीद सकूं। अच्छा, आप यहीं तालाब के पास बैठिए, मैं तरबूज लेकर आता हूं। मोहन एक तरबूज खरीद कर लाता है और बूढ़े बाबा को देता है। ये लीजिए तरबूज। धन्यवाद बेटा, इतने दुख होने के बावजूद भी तुमने मेरे लिए तरबूज ला दिया। तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। बूढ़ा बाबा थोड़ा तरबूज खाता है, फिर मोहन से कहता है, बेटा, थोड़ी देर में यहाँ एक जादुई तरबूज के रूप में बाइक आ जाएगी, जो समय आने पर रोबोट में भी बदल सकता है। उससे तुम अपना काम वापस शुरू कर पाओगे और साथ ही साथ तुम जरूरतमंद लोगों की मदद भी करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा के जाते ही वहां एक बहुत ही खूबसूरत मैजिकल वाटरमेलन बाइक रोबोट आ जाता है। वो बूढ़े बाबा तो सच में चमत्कारी थे। मोहन उसे लेकर गांव में आता है। सभी उसकी खूबसूरत बाइक पर सैर करने की जिद करने लगते हैं। उसकी खूबसूरत बाइक पर सैर करने के लिए डबल पैसे देने को भी तैयार हो गए। मोहन एक एक करके सभी को बाइक की सैर करवाया और दुगना पैसा कमाया। अपना काम वापस से शुरू कर दिया। चंदू और भोला आश्चर्य में पड़ गए। इतनी जल्दी मोहन के पास इतनी खूबसूरत बाइक कैसे आ गई? यह बाइक की स्पीड बाकी बाइक की तुलना में बहुत ज्यादा थी। सवारी को तुरंत ही उसकी जगह पर पहुंचा दिया करती थी और जिन लोगों को अस्पताल जाना होता था उन्हें भी मुफ्त में पहुंचाया करता था। मोहन दादाजी से जितना पैसा लिया था उतना उन्हें वापस लौटा दिया। एक बार की बात है, भोला और चंदू जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उन दोनों को सांप ने काट लिया। उन्हें घर लाया गया। दौड़ता हुआ एक गांव का आदमी मोहन के पास आया। मोहन भाई, जल्दी चलो, चंदू और भोला भाई को सांप ने काट लिया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। मोहन बाइक लेकर वहां पहुंचा। सभी ने कहा 5 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उन दोनों की जान चली जाएगी। आप सभी शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। मोहन उन दोनों को बाइक पर बैठा दिया। बाइक, जल्दी चलो। बाइक हवा में उड़ने लगती है और उसमें से आग निकलने लगता है। 2 मिनट के अंदर चंदू और भोला अस्पताल पहुंच जाते हैं। उनका इलाज हो जाता है। उन दोनों की जान बच जाती है। मोहन भाई, हम दोनों को माफ कर दो। तुमने हमारी कितनी मदद की और हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ भाई, हमने ही तेरी बाइक शहर ले जाकर बेच दी थी। हम तेरी तरक्की से बहुत जलने लगे थे। हमें माफ कर दो भाई, गलती हो गई। मोहन को यह सुन आश्चर्य होता है, लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है। अब भोला और चंदू कभी मोहन का बुरा नहीं करते थे। एक बार कई गुंडे मोहन के गांव में आ जाते हैं और सभी को गांव छोड़कर भाग जाने के लिए कहते हैं। वो गांव के लोगों को बहुत चोट पहुंचा रहे थे। मोहन ने सोचा यही सही समय है बाइक को रोबोट में बदलने का। ए मैजिकल जॉइंट वाटरमेलन बाइक, समय आ गया, रोबोट में बदल जा और खत्म कर इन सभी लोगों को। कुछ ही देर में मैजिकल जॉइंट वाटरमेलन बाइक रोबोट में बदल जाता है।
और उन गुड्डों को उठा उठा कर इधर उधर फेंकता है, खूब पिटाई करता है। इससे डरकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। रोबोट वापस मैजिकल जायंट वाटरमेलन बाइक में बदल जाता है। सारे गांव वाले मोहन को धन्यवाद कहते हैं। अब मोहन अपनी बाइक की मदद से गांव वालों की मदद करता और पैसे भी कमाता। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।